जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू चैनल में आपको खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हम सूद को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं और आज हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे एक जायजा लेंगे। वीडियो नंबर 5 में हमने ये देखा था कि कितने किस्म के बैंक होते हैं। आज हमारा मौजू स्टेट बैंक से मुताल्लिक है। स्टेट बैंक का किरदार, इसकी अहमियत और पाकिस्तान की मैशियत में इसका रोल। इस बैंक की मिसाल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि दुनिया की बड़ी मैशियतें, बड़े मुल्क हैं, उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वगैरह। ये एक मरकजी मालियाती इदारा होता है और इसका काम मुल्क की पैदावार में बढ़ोतरी, मैशियत में इस्तेहकाम, शरह नमू में इजाफा करना, मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाना और उनको नाफिज करना है। इसके अलावा माली निज़ाम की बहाली, गैर मुल्की तिजारत में अदायगियों की निगरानी करना, सूद की शरह तायन करना और मुल्की हदूद में बैंकों के ज़ाब्ते या उनके रेगुलेशन बनाना और उनको नाफिज करना। इसी तरह से नए बैंक और उनकी ब्रांचेस के लिए लाइसेंस जारी करना, बैंकों के अमूर की निगरानी करना और अवाम में बैंकों का एतमाद कायम करना, अवाम की शिकायत का बर वक्त अजाला करना और उन सारे मामलात को देखना। ये इदारे आमतौर पर गैर सियासी होते हैं और खुद मुख्तार हैसियत में होते हैं। अगरचे कानूनी तौर पे दूसरे इदारों की तरह हुकूमत की मलकियत में नहीं होते, ताहम इनका कयाम और मरात वगैरह कानून साजी के जरिए ही अमल में आती है। इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर चलाते हैं और इनके अपने चार्टर्ड या असूल होते हैं जिनके तहत ये काम करते हैं। तो ये है सेंट्रल बैंक के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक या मरकजी बैंक की तरह ये भी एक मालियाती इदारा होता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां सेंट्रल बैंक से कुछ जुदा होती हैं। इसकी हैसियत भी गैर जानिबदार और खुद मुख्तार इदारे की सी होती है और इनका भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जो इस इदारे के अमूर की निगरानी करता है। और इसकी अहम और चंद जिम्मेदारियों में से करेंसी नोटों का इजरा करना, बहैसियत ज़रूरत उनको मुल्क भर में फैलाना, करेंसी नोट की मालियत मुकर्रर करना और दीगर करेंसियों के साथ शरह तबादला की निगरानी करना, बैंकों में कैश की ज़रूरियात और बैंकों की रिजर्व की कम अज कम सतह को बरकरार रखना, तिजारती बैंकों के नकद और मुल्क में गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर की हिफाजत करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। अब रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक का स्टेट बैंक से क्या ताल्लुक है? तो अब हम स्टेट बैंक को देख लेते हैं कि स्टेट बैंक क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको उर्दू में हम दौलत बैंक पाकिस्तान भी कहते हैं, ये वाहिद पाकिस्तान का मरकजी बैंक है और इसका आइन जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 1948 में वाज़े कर लिया गया था। हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी संगे बुनियाद रखा था और उसके बाद इसमें बुनियादी तौर पे कोई तब्दीली नहीं की गई। जब बैंकों को कौमी तहवील में लिया गया था 1974 में, तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारियों में काफी हद तक इजाफा हो गया। इसका मरकजी और सदर दफ्तर कराची में है और इसी स्टेट बैंक के मातहत ही कुछ इदारे और भी हैं जो काम करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, और वो उनकी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं। अब ये देखना है कि स्टेट बैंक की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारियां वो तमाम जिम्मेदारियां हैं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में या इस जैसे दीगर बड़ी माशियतों वाले मुल्क में मरकजी बैंक और रिजर्व बैंक अदा करते हैं। अब छोटे मुल्कों में, तरक्की पजीर मुल्कों में एक ही इदारा होता है, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक ही ये दोनों जिम्मेदारियां अदा करता है। और इस सिलसिले में इसके पास एक वसी इंतजामी ढांचा है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के नामों से जाना जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान में एक इदारा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। ये कराची में मलीर के मकाम पे कायम है और इसी स्टेट बैंक की मलकियत में है और इस इदारे का करेंसी नोटों का इजरा, बॉन्ड्स और इसी किस्म के दीगर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रिंटिंग करना।
یہ ادارہ اپنی خدمات پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے لیے بھی کام کرتا ہے، ان کے لیے بھی یہ چیزیں پرنٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے۔ تو مختصر سا ایک جائزہ تھا ہمارا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کو پھر مزید دیکھیں گے تفصیلات کے ساتھ، جب ہم ریگولیشنز کے اوپر آئیں گے اور بینکنگ آپریشنز کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں اسٹیٹ بینک کا کردار مزید اجاگر ہوگا۔ تو اس مختصر سی ویڈیو کے لیے میرے خیال میں یہی مناسب ہے، انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں۔